दोस्तों सेबी ने अनपेड शेयर्स के रूल्स में बहुत बड़ा चेंज किया है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो और आपने कभी शेयर खरीद कर पूरा पेमेंट लेट किया हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसका सीधा असर हर ट्रेडर और इन्वेस्टर पे पड़ेगा क्योंकि सेबी ने अनपेड शेयर्स के रूल बदलने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये इशू क्या है। देखिए, जब आप शेयर्स खरीदते हो लेकिन पूरा पैसा टाइम पर नहीं देते हो तो वो शेयर्स अनपेड सिक्योरिटीज़ कहलाते हैं। अब होता क्या है, ब्रोकर्स उन शेयर्स को अपने पास प्लेस कर लेता है, एक स्पेशल अकाउंट में रखता है जिसको CUPSA सिस्टम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, रूल्स बहुत कॉम्प्लेक्स थे, टाइमलाइन क्लियर नहीं थी, इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स दोनों कंफ्यूज रहते थे और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सेबी अब नए रूल्स प्रपोज कर रहा है। पहला बड़ा बदलाव है पेमेंट टाइमलाइन। पहले लगभग 5 ट्रेडिंग डेज का स्ट्रक्चर था जो अब ब्रोकर डिसाइड कर सकता है कि आपको कितने दिन का टाइम देना पड़ेगा। यानी कि पहले फिक्स था कि 5 दिन, लेकिन अब ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको कितना टाइम देना चाहता है। मतलब ब्रोकर चाहे तो 2 दिन, 3 दिन या 5 दिन अपनी पॉलिसी के हिसाब से रख सकता है। इसका मतलब है डिसिप्लिन और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव है स्पीड। अगर अब आपने पेमेंट कर दिया, शेयर सेम डे या नेक्स्ट डे रिलीज हो सकती है। पहले डिले होता था, कई बार अननेसेसरी वेट करना पड़ता था। अब फास्टर सेटलमेंट होगा बेटर एक्सपीरियंस के साथ। तीसरा और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल बदलाव जो हुआ है कि अब जितना पेमेंट करोगे उतने शेयर्स ही मिलेंगे। एग्जाम्पल समझो, आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे, आपने 40,000 रुपये पे किया, बाकी शेयर्स प्लेस रहेंगे। पहले फुल पेमेंट के बिना कुछ नहीं मिलता था, अब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। चौथा जो बदलाव हुआ है वो है ऑटोमेशन का। अब सिस्टम ज़्यादा क्लियर होगा। अगर ब्रोकर या सिस्टम टाइमली एक्शन नहीं लेता तो शेयर्स ऑटोमेटिकली रिलीज हो सकते हैं। इसे मैनुअल एरर्स और कन्फ्यूज़न कम होगा। अब सवाल आता है कि सेबी ये सब क्यों कर रहा है। सेबी का मेन गोल है सिस्टम को सिंपल बनाना, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है। ब्रोकर्स के लिए कंप्लायंसेस आसान करना, इन्वेस्टर को क्लैरिटी देना, मार्केट एफिशिएंसी को बढ़ाना। मतलब साफ है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सेबी पिछले कई सालों से इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो रहा है और पिछले 3-4 सालों में सेबी ने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं स्टॉक मार्केट में चेंज किए हैं। अगर आप इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव देखते हैं कि फास्टर सेटलमेंट होगा, क्लियर रूल्स रहेंगे, लेस कन्फ्यूजन, बेटर लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ओवरऑल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। लेकिन कुछ रिस्क भी है। ब्रोकर्स जल्दी पेमेंट डिमांड कर सकता है, लेट पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है, डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी होगा। मतलब अब टाइम पास ट्रेडिंग थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। अगर आप सीरियस ट्रेडर हो तो ये चेंजेस एक्चुअली आपके लिए पॉजिटिव है क्योंकि कैपिटल इफिशिएंसी बढ़ेगी, सिस्टम फास्टर होगा, रिस्क कंट्रोल बेटर होगा। लेकिन अगर आप बिना प्लानिंग के ट्रेड करते हो तो पेमेंट डिले हो लेकिन अगर बिना प्लानिंग के ट्रेड करते हो, पेमेंट डिले करते हो तो ये रूल्स आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेबी मार्केट को और स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहता है। सिंपल रूल्स, फास्टर एग्जीक्यूशन, बेटर कंट्रोल। अब आप बताओ, क्या ये चेंजेस इन्वेस्टर के लिए अच्छे हैं या ब्रोकर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद? कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। जय हिंद।